चोर गिरोह का भंडाफोड़। ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी ने हैदराबाद ट्रेनिंग व रैकी के राज खोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकलन न्यूज में आपके साथ मीरा पांडे। चतरा पुलिस की विशेष अनुसंधान टीम ने 12 जुलाई को इटखोरी चौक पर स्वर्ण व्यवसायी दिलीप कुमार सोनी से हुई नीलमाने जैसी लूट के मामले में ओडिशा के जाजपुर जिले के दशमनिया गांव से 22 वर्षीय दीपक प्रधान को गिरफ्तार कर गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है। आरोपी के कब्जे से लूटे गए जेवरात, बिना नंबर लाल काली अपाचे और पल्सर मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। शुरुआती पूछताछ में दीपक ने स्वीकार किया कि गिरोह सदस्य पहले अलग अलग इलाकों में घूमकर दुकानों की रैकी करते, फिर निशाना बनाकर झपट्टा मारते और वारदात के बाद माल अपने कथित सरगना को सौंप देते थे। बदले में उन्हें मासिक भुगतान मिलता था। आरोपी ने गिद्धौर और पथलगड़ा में हुई कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी मानी है। जांच में यह भी खुला है कि गिरोह के कुछ सदस्यों को हैदराबाद में ताला खोलने, तेज गति से वाहन चलाने और पुलिस या भीड़ से बचकर निकलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस कप्तान अनिमेश नैथानी ने बताया कि गिरोह भय फैलाने के लिए मिर्ची पाउडर और सांप का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार सभी दावों की सत्यता जांच के बाद सार्वजनिक की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 12 जुलाई को एक घटना कारित की गई थी। इटखोरी थाना अंतर्गत इटखोरी चौक पे आशा ज्वेलर्स है, वहाँ पे जो स्वर्ण व्यवसायी थे, उनका जो डिग्गी में से बतलाया गया कि 60 लाख की ज्वेलरी डिग्गी तोड़ के लेकर एक आपराधिक गैंग लेकर भाग गए थे अपराधी। उसी में इस कांड के उद्भेदन के लिए एक SIT का गठन किया गया था। SDPO चतरा, DOSP हेडक्वार्टर और थाना प्रभारी इटखोरी के नेतृत्व में इस टीम ने छापेमारी कर सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया है। साथ ही जो आरोपी है उसको उड़ीसा जाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से छापेमारी कर गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और इनके द्वारा बतलाया गया कि इससे पहले भी 1 तारीख को ये लोग ग्राहक बन के आए थे और इन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ दुकान पे जाते थे और वहाँ पे जाकर उनको चोरी का सोना बेचने का लालच देकर रेकी करते थे। इनके द्वारा बतलाया गया कि आधा किलो सोना इनके पास चोरी का है, जिसको ये कम दाम में बेचना चाहते हैं। इसी बात का झांसा देकर ये सभी दुकानों में घूमते थे और मौका मिलने पर उनकी दिनचर्या का पता करते थे और साथ ही वो पैसे जब भी वो अपना कब आभूषण लेके और पैसा बैंक में जमा करके निकलने जाते हैं, उसकी ये लोग रेकी करने वाला गैंग था। और इनके पार्टनर जो होते थे, जब इनकी रेकी कंप्लीट हो जाती थी तो डिग्गी तोड़कर उसमें से पैसा निकाल लेते थे। इसमें जो अपराधकर्मी हैं, उस मुख्य अपराधकर्मी जिसका नाम है दीपक प्रधान, पिता स्वर्गीय तपन प्रधान, इसको ग्राम दशमनिया, थाना जखापुर, जिला जाजपुर, राज्य उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर आकाश प्रधान, पिता पुरुषोत्तम प्रधान, जो भी दशमनिया का ही रहने वाला है, जो साथ में शामिल था इसमें रेकी में और ये घटना कारित करने में, उसके यहाँ भी छापेमारी करके चांदी बरामद की गई है और ज्वेलरी बरामद की गई है और साथ ही हाई स्पीड मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसमें इनका आपराधिक इतिहास पुराना रहा है। लूट और डकैती के केसेस उड़ीसा के बड़े होना थाना, जाजपुर थाना और पुरीघाट थाना में दीपक प्रधान के ऊपर कांड दर्ज है। इसके द्वारा स्वीकारोक्ति में ये भी बताया गया कि इनका कैडर में इनको मंथली पे रखा जाता था। इसको 1 लाख रुपया प्रति माह मिलता था, जो कि आकाश प्रधान देता था। और छोटे रेकी करने वाले साथियों को 50,000 रुपया और 25,000 रुपये के प्रति माह पे रखा जाता था। और पूरे गांव में काफ़ी युवा इस काम में शामिल रहते थे। रेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिग्गी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते हैं और लॉक तोड़ के जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल चोरी की जाती है या सामान निकाल के डिग्गी से निकाला जाता है। ये लोग चोरी के सामान को फिर कहाँ रखते हैं? चोरी के सामान को ये लोग बंटवारा कर लेते थे, वरना जो इनका मेन लीडर होता है, जो इनको प्रति माह तनख्वाह पे जो रखता था, वो उस माल को गलाता था और आगे वहाँ पे उड़ीसा में स्वर्ण व्यवसायियों को बेच देता था कम दाम पे। ये कितना का भूषण होगा? अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि जो इनके अपराध स्वीकारोक्ति में जो बातें सामने आई हैं और जो दुकानदार से भी हम लोग बातें कर रहे हैं, उसमें जो भिन्नता प्रकट हो रही है, उसके लिए जो इसका मेन लीडर है आकाश प्रधान, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आने वाले समय में
एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल जो क्वांटिटी है और जो भी ज्वेलरी की, उस संबंध में भी चीज़ें हम लोग अनुसंधान के क्रम में क्लियर कर रहे हैं। अनुमानित कितना हो सकता है? अभी इसके द्वारा तो बतलाया जा रहा है कि उतना अमाउंट का ज्वेलरी नहीं था, फिर भी अभी इसमें और छापेमारी चल रही है। साथ ही इसके द्वारा जो जोरी और पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र में भी जो डिग्गी तोड़ने का और वो बैंक से पैसा निकालने का जो अपराध गरित हुआ है, उस संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग इसने दिए हैं और वो बतलाया गया कि वो भी इसके कनेक्शन वाले गैंग का ही सदस्य थे वो भी। उस संबंध में भी इससे और पूछताछ की जा रही है और उस कांड का भी उद्भेदन जल्दी होने की